हालातों का सामना इतनी मजबूती से करें दोस्तों कि हालात भी हार कर आपके सामने घुटने टेकते हैं। अगस्त 2026 काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इस राशि परिवर्तन का आपकी राशि और लग्न पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, कहाँ आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कहाँ थोड़े से ज्यादा अपर डालकर आप ज्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका आचार्य श्लोक आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 7 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि तुला है या फिर आपकी लग्न तुला है। एक बार वर्तमान ग्रह गोचर का अवलोकन कर लेते हैं ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो। पंचम भाव में आपके राहु महाराज गोचर कर रहे हैं, छठवें घर में आपके शनि महाराज बैठे हुए हैं, मंगल महाराज आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, बुध 9th में है, गुरु और सूर्य आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, शुक्र और केतु महाराज आपके 11th हाउस में जाकर बैठे हुए हैं। ये आज की वर्तमान की स्थिति है। अगस्त 2026 में सबसे पहला जो राशि परिवर्तन होगा वो 1 अगस्त 2026 को शुक्र महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि आपके लग्नेश होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। ये 12th हाउस में जाएंगे। 12th हाउस में आप जानते हैं कि बुध की राशि कन्या राशि आती है, जहां पर शुक्र महाराज नीचत्व को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब कोई प्लेनेट अपने नीच की राशि में गोचर करता है, उस राशि का स्वामी यदि अच्छे भावों में जाकर बैठा हुआ है, मित्र ग्रहों से दृष्ट है, मित्र ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, और वो प्लेनेट जो कि नीचता को प्राप्त हुआ है, यदि वो अपने उच्च राशि को देख लेता है तो वहां पर नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। तो 12th हाउस बेसिकली ये आपके विदेशों को दिखाने वाला भाव है, अब्रॉड को। यदि आप विदेशों से जुड़े हुए कार्य व्यवसाय करते हैं, यदि आपकी सोर्स ऑफ इनकम फॉरेन से जनरेट होती है, निश्चित तौर पर आपके लिए एक लाभदायक समय रहने वाला है। और अगर ये देखा जाए कि शुक्र यदि आपकी पत्रिका में नेटल चार्ट में ठीक स्थिति में नहीं है, तो वहां पर थोड़े से ये हॉस्पिटलाइजेशन में आपको एक्सपेंसेस देखने के लिए मिल सकते हैं। क्योंकि ये जो फर्स्ट हाउस होता है ना, ये आपका इम्यून सिस्टम होता है, आपकी बॉडी का ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक होता है। जब भी लग्नेश 12th हाउस में गोचर करता है, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी में थोड़ा सा फर्क देखने के लिए जरूर मिलता है। तो थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। रैनी सीजन है, फास्ट फूड कम लीजिए, साफ सुथरा भोजन करेंगे तो आपको थोड़ी समस्याएं कम होंगी। इसके पीछे का दूसरा कारण यह भी है कि राहु महाराज का जो गोचर हो रहा है आपके पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव जो है, राहु न सिर्फ इल्यूजन का कारक है, बल्कि साथ ही ये गैस का भी कारक है। पिछले कुछ समय से आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि पिछले कुछ समय से आपको पेट भारी भारी सा रहना, गैस की प्रॉब्लम, इस तरह की समस्या देखने के लिए मिल रही है या नहीं मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर तुला राशि वालों को इस तरह की प्रॉब्लम देखने के लिए आ रही है। पंचम भाव, हम पहले राहु की बात कर लेते हैं। पंचम भाव बेसिकली राहु महाराज अपना नक्षत्र परिवर्तन, मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है कि मंगल के नक्षत्र में इन्होंने गोचर करना शुरू किया है। वो आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। राहु का ये जो इल्यूजन है, ये थोड़ा सा आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि एक भ्रम की स्थिति का निर्माण होता है। मंगल महाराज न सिर्फ आपके 2nd हाउस के लॉर्ड होते हैं, बल्कि आपके 7th हाउस के लॉर्ड भी होते हैं। 3rd अगस्त तक क्योंकि मंगल का ट्रांजिट आपकी पत्रिका में अष्टम भाव में हो रहा है, ठीक है, और ये मंगल की मित्र राशि नहीं है। एक तो भाव अष्टम है, दूसरा राशि जो है वो मंगल के मित्र की नहीं है। तो दाम्पत्य जीवन में जो कुछ कंफ्यूजन राहु की वजह से हो रहा है,
या फिर मंगल महाराज के अष्टम में बैठने की वजह से हो रहा है। ये 3 अगस्त को मंगल महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में यदि किस तरह का कुछ फ्रैक्शन चल रहा है, कुछ आपसी समझबूझ में डिफरेंसेस हैं, या फिर आपकी लव लाइफ में डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, ये 3 अगस्त के बाद में आपको सॉल्व होते हुए निश्चित दिखाई देंगे। क्योंकि मंगल आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं। 7th हाउस न सिर्फ आपका दाम्पत्य जीवन को दिखाता है, बल्कि यही भाव आपके बिजनेस पार्टनरशिप को भी दिखाता है। तो न सिर्फ दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, बल्कि कहीं ना कहीं जो लोग बात बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं, उस पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना यहां पर दिखाई दे रही है। तो जब मंगल महाराज 9th हाउस में आ जाएंगे, पहली चीज तो शनि की तीसरी दृष्टि से बच जाएंगे, है ना। और दूसरी बात यह कि जब 9th हाउस में आ जाएंगे तो आपके जीवन साथी को आपके भाग्य के चलते हुए सहयोग के तौर पर लाभ की प्राप्ति हो सकती है, बिजनेस ग्रो कर सकता है। आपके भाग्य के स्वामी जो हैं वो बुध महाराज बनते हैं और 5 अगस्त मतलब 5th ऑफ अगस्त 2026 तक बुध महाराज अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। 5 अगस्त को बुध जो है यहां से राशि परिवर्तन करेंगे और 10th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे। जब बुध महाराज 10th हाउस में आ जाएंगे, भाग्येश कर्म क्षेत्र में आकर बैठेगा। निश्चित तौर पर यदि देखा जाए तो नौकरी के लिए या फिर व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये परिवर्तन जो है अगस्त माह में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सावधानी कहां बरतने की आवश्यकता है, इस बात को समझिएगा। जुपिटर जो है, जुपिटर आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है। आपका 10th हाउस इस समय अखाड़ा बना हुआ है। पॉलिटिक्स, राजनीति, ये आपको आपके ऑफिस प्रेमाइसेस में निश्चित तौर पर देखने के लिए मिल रही है। सूर्य गुरु के साथ में बैठे हुए हैं। गुरु और सूर्य दोनों प्लैनेट जो है ये ईगो के कारक है। गुरु ज्ञान का ईगो देता है, सूर्य का तो फिर तेज ही अलग है। 15 अगस्त 2026 तक सूर्य महाराज आपके 10th हाउस में ही गोचर करेंगे और सूर्य आपके 11th लॉर्ड होते हैं। याद रखिएगा, तुला राशि, तुला लग्न की पत्रिका, मैं यहाँ राशि नहीं लग्न की बात करूंगा कि तुला लग्न की पत्रिका में बहुत रेयर केस में सूर्य की स्थिति अच्छी होती है। अगर आपकी लग्न तुला है और राशि कोई और हो तो हो सकता है कि आपकी सूर्य की स्थिति अच्छी हो। अदरवाइज सूर्य जो है 11th हाउस का लॉर्ड होने के बावजूद भी तुला लग्न में कोई बहुत बेहतर परिणाम नहीं देता। तो 15 अगस्त तक आपको अपने ऑफिशियल मामलों में थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अदरवाइज क्या होगा कि ये ईगोज जब क्लैश करेंगे आपके बॉस के साथ में, तो कहीं हड़बड़ाहट में या तो आप रिजाइन कर दें या फिर आपका बॉस आपसे बोल दे। तो ये थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जब सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे और 15 अगस्त को ये केतु के साथ में युति करेंगे, ठीक है। तो जब केतु के साथ में सूर्य की युति होगी तो केतु के साथ सूर्य को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट में राहु महाराज बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में। अगस्त माह में ही 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण लग रहा है। यहां पर फिर आपको अपने पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो आपके लव रिलेशंस हैं, है ना, उन पे एक बार फिर फोकस करने की आवश्यकता रहेगी 15 अगस्त के पश्चात। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहां पर ये आपको हिंट देना चाहूंगा, ये एडवाइस देना चाहूंगा कि मंगल महाराज का जो कॉम्बिनेशन चल रहा है और लगातार आने वाले कुछ माह तक चलने वाला है, मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन जो है, इसमें राहु महाराज की पंचम दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। राहु का गोचर मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है। शुक्र की दृष्टि शनि महाराज पर पड़ रही है। ये और मंगल चूंकि आपके दाम्पत्य जीवन का भाव है,
सप्तम भाव का स्वामी है। आपके लाइफ पार्टनर के कुछ ऐसे रिलेशन आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी यहाँ पर कि उसमें कोई थर्ड पार्टी की एंट्री ना हो पाए। ये आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है कि इंसान चाहे न चाहते हुए भी ग्रह गोचर की चाल में फंस जाता है, और जब ग्रह गोचर की चाल में फंस जाता है तो वो काम कर बैठता है जो कि उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होता। ये एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है आपके अपने जीवन साथी के प्रति, क्योंकि मंगल आपके 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं। बाकी यदि देखा जाए तो जो पढ़ाई लिखाई में जो आपको कंफ्यूजन की स्थिति है, वो कंफ्यूजन की स्थिति 3 अगस्त 2026 से दूर हो जाएगी। यदि आप विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं तो आपको अपने प्रयासों में थोड़ी सी तीव्रता लाने की आवश्यकता है। यदि आप पीआर के लिए, वीजा के लिए ट्राई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस समय प्रयास करें, आपको सफलता मिलना सुनिश्चित है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।